अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एनएम फूड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक बार आपके साथ ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बनाना शेक की रेसिपी, चॉकलेट बनाना शेक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बेहद आसान तरीके से आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाने की। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने 4 केले लिए थे, उनके मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। और यहाँ मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं। आप चाहें तो जो ड्राई फ्रूट्स आप खाना पसंद करते हैं वो सभी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर लिया है और 250 ग्राम दूध लिया है। चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और चिल्ड दूध है, ये पका हुआ चिल्ड दूध है। आप चाहें तो कच्चे दूध में भी इसे बनाया जा सकता है। यहाँ मैं अब एक मिक्सर जार ले रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये केले ऐड कर दूंगी, जो मैंने पीसेस कट किए हुए केले के, ये ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसके मैं बादाम और पिस्ता भी ऐड कर दूंगी। दोस्तों, इसे आप अपने नाश्ते में शामिल कीजिए। बेहद हेल्दी फूड है ये इसे एकदम सेहतमंद रखता है, आपके शरीर को एकदम चुस्त और दुरुस्त रखता है। इसको आपको अक्सर अपने नाश्ते में शामिल करना चाहिए। एक मुट्ठी बादाम को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था ताकि उसकी डस्टिंग अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, मैं इसके अंदर अब काजू भी ऐड कर दूंगी। काजू के पीसेस मेरे पास कटे हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो अगर आपके पास साबुत हैं तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास काजू का चूरा है तो मैं काजू का चूरा ही ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास बचे हुए थे इसलिए मैंने इन्हें भी ऐड कर दिया है। और इसके अंदर मैं अब दूध ऐड करूँगी और अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड करने के बाद मैं इसमें ये बचा हुआ दूध भी ऐड कर दूँगी और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर जार से। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि केले के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन्हें केले का जूस अक्सर आपको पिलाना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वैसे तो इस जूस को कोई भी पी सकता है। ये देखिए, मैंने जूस को बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आइस क्यूब ऐड करने वाली हूँ। अगर आप स्मॉल बच्चे को पिला रहे हैं तो आप इस चिल्ड ना करें। छोटे बच्चों के लिए बस आप ऐसे ही पिला सकते हैं इसको आप 6 महीने से लेके 2 साल के बच्चे को भी आराम से पिला सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए चिल्ड नहीं होता, इसलिए आप छोटे बच्चों को आप नॉर्मल ही जूस बनाकर पिलाएं। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर आइस क्यूब ऐड कर दी थी और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब ये जूस हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए मैं अब इसको सर्विंग गिलास में निकाल कर दिखाऊँगी। और अब मैं गिलास पर लगाने वाली हूँ हर्षा सिरप। छोटे सैशे में भी ये आ जाता है। ये देखिए, इस तरीके से मैं गिलास में लगा रही हूँ इसको। आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने ऐसे लगाया है। आप चाहें तो नॉर्मल चॉकलेट जो होती है, सूखी चॉकलेट को भी आप केले में डाल करके पीस सकते हैं, पर मैंने हर्षा सिरप का यूज़ किया है। गिलास में एक अच्छी सी लुकिंग आ जाती है इससे। चलिए अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ जूस। देखिए दोस्तों, मैं अब इसके अंदर केले का जूस ऐड कर रही हूँ। आप भी अपने नाश्ते में इस जूस को शामिल कीजिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट आप किया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऊपर जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे भी क्लिक कीजिए और अपने मनपसंद की रेसिपी को चुनिए। चलिए मैं अब इसके अंदर आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। वेनिला फूड आइसक्रीम है ये। वेनिला आइसक्रीम ली है मैंने। आप चाहें तो अपने मनपसंद जो आप आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर क्रश करी हुई मैंने चॉकलेट को क्रश कर लिया था, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है हमारा बनाना शेक, चॉकलेट शेक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और अब बनकर तैयार हो चुका है हमारा चॉकलेट बनाना शेक। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा ले लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें।